एक तरफ हमारे सामने वो सोनम वांगचुक है जिसने इस देश के लिए इनोवेशंस की, इस देश की आवाज को दुनिया भर में सुनाया, इस देश के नॉलेज को बेचा, इस देश की ख्याति दुनिया भर में फैलाई, इस देश के सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए, इस देश के लिए आइस स्तूप जैसी चीजें बनाई और तमाम तरीके के एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए। एक तरफ वो इंसान है, एक तरफ वो इंसान है जिस पर आरोप है कि वो देशद्रोही है, जिस पर आरोप है कि वो CIA एजेंट है, कोई कहता है कि पाकिस्तानी एजेंट है और कोई कहता है कि चाइना से पैसा लेकर के वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें कि उन पे जिस तरीके के तमाम आरोप हमारी जांच एजेंसियां लगा रही हैं, लद्दाख के जो DGP हैं जिन्होंने उनको देशद्रोह का इल्जाम लगाया है और कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, और काफी लंबे समय तक उनका कहना है कि सोनम वांगचुक विदेशी ताकतों के साथ संपर्क में। सवाल तो यह भी है कि आज तक हमारी जांच एजेंसियां कर क्या रही थी? आज से पहले क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों उनको जेल में नहीं डाला गया? क्योंकि ये देश, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ में कभी भी खड़ा नहीं रहा। जब भी ऐसी ताकतें हुई हैं, ये देश सामूहिक तौर पर उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हुआ है, उनसे लड़ा है। तो क्या हमारी जांच एजेंसियां आज जब हम लोगों ने इतनी परिस्थितियां समझी, एक लंबा इतिहास देखा, लद्दाख की अपनी स्टोरी देखी और जो 2019 से चल करके 2025 तक पहुंची और हिंसा तक हम लोग पहुंचे, PM मोदी के धन्यवाद देने से आज इस तरीके की चीजें अगर हुई है वहां पे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना से पैसा लेने का उन पे आरोप, तो ये वही सोनम वांगचुक है मोदी जी, जो लगातार इस बात को कह रहे हैं अपनी हर यात्रा में, अपने हर इंटरव्यूज में कि चाइना पे भारत सरकार को नजर रखने की जरूरत है। चाइना हमारे आसपास मंडरा रहा है, चाइना हमारे अंदर घुसा हुआ है, चाइना हमारे एरियाज में इंटरफियरेंस कर रहा है। भारत सरकार को हमारी बात सुननी है, भारत सरकार को हमारी बात सुननी है, हमें प्रोटेक्शन देना है। ये वही सोनम वांगचुक है प्रधानमंत्री जी, जिन सोनम वांगचुक ने जब गलवान में हमारे 20 सैनिकों की हत्या हुई थी, हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई थी, चाइना ने उनकी शहादत की थी, उसके खिलाफ वो एक नया कैंपेन लेकर के आए थे, अगर आपको याद हो, और उन्होंने कहा था बुलेट नहीं वॉलेट क्रांति। और उसके पीछे उन्होंने सीधी चीज जो कही थी वो है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनको हमें बाइकआउट करना चाहिए। चाइना के मीडिया में भी बड़ा विरोध किया गया था सोनम वांगचुक